गांव वर्सेस शहरी बहुओं का न्यू ईयर पार्टी पहनावा। बहुओं, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अरे तुम्हें कितनी समझदार समझता था मैं, और तुम दोनों ये भी बहुत अच्छे से जानती हो कि ये पार्टी कितनी खास होती है हर साल। अब हमारा क्या वजूद रह गया सबकी निगाहों में, और आज तुम दोनों ने सब बर्बाद कर दिया। आज इतने सारे लोगों में जो भी बदनामी हुई है इसका कारण तुम दोनों हो। तुमसे अच्छी तो ये गांव वाली बहुएं निकली जिनसे हमें कोई उम्मीद नहीं थी। सब पता था तुम्हें हर साल की तरह इस जश्न में सब हमारे इसी एक चीज का इंतजार करते हैं। उसके बावजूद भी तुमने इतनी बड़ी गलती करी, वो भी जानबूझकर। नहीं भुला सकते बहुओं, इस गलती को नहीं भुला सकते। प्लीज माँ जी, पापा जी, हमें एक मौका दे दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। हाँ माँ जी, पापा जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का पछतावा है। अब पछताए से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो पूरे शहर में हमारी बदनामी हो चुकी है। अपर्णा, स्नेहा बहू। आखिर ये नामी और अमीर दंपत्ति कौन थे जो इस तरह से अपनी बहू दोनों से खफा थे? आखिर दोनों बहू ने ऐसी भी क्या गलती कर दी थी जिसका खामियाजा उन्हें पूरे शहर के सामने चुकाना पड़ा? कौन से जश्न के बारे में बात कर रहे थे? कौन से गांव की संस्कारी बहू थी जिसकी अमृता तारीफ कर रही थी? इन सभी कड़ियों के बारे में जानने के लिए आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां ठंडी ठंडी सुबह में हर रोज की तरह अखिलेश और अमृता गरम गरम चाय के साथ अखबार पढ़ रहे थे। तभी ओह माय गॉड, हाउ इट्स पॉसिबल अमृता? नो 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 नो। अजी, ऐसा भी क्या हो गया जो अखबार पढ़ के आप इतना परेशान हो रहे हैं? अरे जिसका डर था अमृता वही हुआ। इतने बड़े जाने माने ओबेरॉय परिवार की बहुओं का अखबार में कल रात की हरकत की फोटो छपी है। क्या? लेकिन हमने तो सभी मीडिया वालों को मना किया था। अरे अमृता, तुम कितना भी मीडिया वालों को समझ लो, जब उन्हें चटपटी मसालेदार खबरें चाहिए होती है तो वो कोई मौका नहीं छोड़ते, और अमीर लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्हें अमीर नाम उछालने में इन लोगों को बहुत मजा आता है। ससुर की बात सुनकर सीढ़ी से उतरती हुई मॉडर्न सिमर साड़ी में दोनों बहू मॉडर्न ब्लाउज के साथ खुले बालों में हाई हील्स के साथ आती हैं। व्हाट इज सरप्राइज पापा जी, आपने तो सुबह सुबह हमें गुड न्यूज दे दी। हमारी फोटो छपी है न्यूज़पेपर में। ओह माय गॉड, यू लिसन ना पढ़ना दीदी। हाँ, आखिर हम दोनों ही हैं इतने सुंदर, न्यूज़पेपर में फोटो तो छपनी ही थी। अपर्णा, स्नेहा, तुम दोनों को जरा भी एहसास है कि कल रात को तुमने क्या किया था? तुमने गांव वाली बहू के साथ बदतमीजी की थी, उनके पहनावे पर टिप्पणी की। चलो माना कि तुम लोग अमीर खानदान की हो, तुमने हैवी मेकअप और अच्छा लहंगा पहन रखा था, लेकिन तुम्हें उन दोनों बहुओं को कुछ भी कहने का, वो भी भरे मंडप में, कोई हक नहीं था। तुम दोनों को शांत करवाया, समझाया कि मीडिया वहीं पर है, तब भी तुम नहीं मानी, और उसी का ये नतीजा है। व्हाट अ बिग डील माँ जी, आपको हमारे स्टैंडर्ड की देवरानी लानी चाहिए थी। सच में दोनों पिछड़े गांव की दुल्हन लग रही थी। कम से कम हम उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे तो शर्म से अपना वो ड्रेसिंग सेंस तो बदलेंगी। इतने में एक बहू घंटी बजाकर और दूसरी आरती लेकर सास ससुर की तरफ आती है, उनके पांव छूती है, तिलक लगाती है। वाह बहू, इतनी ठंड में सवेरे सवेरे तुमने पूजा भी कर ली। चलो अच्छी बात है। अपर्णा, स्नेहा, बहू सीखो ये दोनों कितनी संस्कारी है। और ये तुम दोनों ने कैसे कपड़े पहने हैं ससुराल में? आज तुम दोनों का पहला दिन है, कोई मेहमान घर आ गया तो? पापा जी, आप एक फैशन डिजाइनर होकर, बड़े बड़े ब्रांड के मालिक होकर ऐसी कैसे बातें कर सकते हैं? अब हमने इतने महंगे डिजाइनर को खास ससुराल के फर्स्ट डे के लिए इस साड़ी का ऑर्डर दिया था। अब इसे नहीं पहनेंगे तो क्या पहनेंगे? आखिर हम ओबरॉय खानदान की बहू हैं। ठीक है बहू, हमने मान लिया कि तुम ओबरॉय खानदान की बहू हो। उसी की इज्जत के लिए तुमने इस तरीके के मॉडर्न डिजाइनर कपड़े पहने हैं, लेकिन सर्दी भी तो है, स्वेटर शॉल का भी इस्तेमाल कर लो। वैसे तृप्ति बहू, मोहिनी बहू, तुम दोनों इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। गजरा गजरा लगाकर कोई मेकअप भी नहीं किया और साड़ी पहन ली। दोनों ने बनारसी और हेयर स्टाइल, वो तो कुछ भी नहीं किया। माँ जी, आप दोनों को देखकर कैसे कह सकती है बहू है? बस अपर्णा दीदी, कल से आप हमारे पहनावा के बारे में ही बात कर रहे हैं। आपका पहनावा ठीक नहीं है, आप जाकर उसे ठीक कर लीजिए। हमारे तो संस्कारों में यही लिखा है कि सर पर पल्लू रखो, ऐसे कपड़े पहनो जिससे खुद को असहज ना लगे, ना ही दूसरों को देखने में। बिल्कुल फैशन करो, लेकिन इस तरीके का नहीं। पापा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं दीदी। ओ प्लीज, हम शहर वाली बहू को तुम जैसे गांव वाली बहू से पहनावे में तो बिल्कुल भी सजेशन नहीं चाहिए। हमें कोई ठंड नहीं लग रही है, इसलिए हमें वुलन कपड़े नहीं पहने हैं। वही तो, वैसे भी घर में है और किचन में हीटर तो होगा ही। चलो अपर्णा दीदी, पहले रसोई में कुछ बनाते हैं।
तब चारों बहुएं रसोई में पहुंच जाती हैं, जहां शहरी बहुएं चाइनीज मोमोज, सैंडविच, कॉफी रेडी करती हैं। वहीं गांव वाली बहू स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर ससुराल वालों को चखाती हैं। वाह तृप्ति, ये शाही पनीर, पनीर नान, राइस, दम आलू, शाही टुकड़ा, ओहो तुमने बनाया है? नहीं, मैं अकेले कैसे बना सकती हूँ? ये सब खाने में मोहिनी ने मेरी मदद की है। पापा जी, माँ जी, आपने नहीं बताया? अरे बेटा, सच में तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। और बड़ी बहू, तुम दोनों ने क्या बनाया है? पापा जी, हमने इस गांव वाली बहू की तरह देसी बोरिंग खाना नहीं बनाया है। ये एस्प्रेसो कॉफी, चाइनीज मोमोज, सैंडविच। अरे बहू, ससुराल की पहली रसोई में ये खाना कौन बनाता है? वो भी इतना अजीब कोई लुक है ये सब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाने का। मोमो, सैंडविच, चल कॉफी तो ठीक है एक बार को। माँ, जो भी हो, भाभी ने सुबह सुबह मोमोज बनाकर बहुत अच्छा किया। मैं तो खुशी खुशी ब्रेकफास्ट में मोमोज खा लूंगी और सैंडविच भी। ठीक है माँ। तू चुप कर अनन्या, तू भी अपने ससुराल में जाकर यही सब करेगी क्या? अपनी छोटी भाभी से खाना बनाना सीख लो। फिर सभी नाश्ता कर लेते हैं। नंद रैबिट टोपी पहनकर कॉलेज चली जाती है और अखिलेश ओबेरॉय ब्रांड का मालिक था, जहां उसके चारों बेटे इस काम को संभालते थे। बड़ा बेटा पूरे बिजनेस का फैसला करता था, दूसरा बेटा ब्रांड से रिलेटेड हर चीज की चेकिंग, तीसरा बेटा मार्केटिंग और चौथा बेटा फाइनेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट संभालता था। रात को ठंड बढ़ जाती है। संस्कारी बहू सिर पर पल्ला रखे हुए शॉल संभालते हुए डाइनिंग रूम की सारी खिड़कियां बंद कर देती है और सबको खाना परोसती है। वहीं इतराकर बड़ी बहुएं बैठी हुई होती हैं। ओहो, देसी बहू ने शाम को भी यही सब बनाया है, अब तो यही खाना पड़ेगा। सुनो देवरानी जी, माना कि तुम गांव से आई हो, बट वही सब हरकतें करोगी, लेकिन अब तुम शहर वाले ससुराल में हो, थोड़ा अच्छा खाना बनाओ। पापा जी, क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते? देखना कितनी ऑयली है ये आलू मटर की सब्जी, ऊपर से पराठे, रायता, पूरी। वैसे अपर्णा बहू, तुम ठीक कह रही हो। तृप्ति मोहिनी खाना अच्छा है बेटा, लेकिन तेल कम डालकर बनाओ और हेल्दी सलाद भी रख दिया करो। टोफू वगैरह की चीज बनाओ। टोफू? पापा जी, ये क्या होता है? ओह माय गॉड, पापा जी, ये गांव के लोग कितने गवार होते हैं ना। टोफू का मतलब पता? लाइक पनीर की तरह होता है, बट पनीर नहीं होता, बहुत हेल्दी होता है, पनीर से भी ज्यादा। ठीक है पापा जी, अब हम हेल्दी चीज भी बना दिया करेंगे। बाप रे, कितनी ठंड पड़ रही है। हाँ मम्मी जी, इसलिए मैं सोच रही थी कि आपके लिए कुछ बना दूं। मुझे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सब आता है। आपके लिए प्यारे सा स्वेटर बना दूं? नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे वो देसी ऊन वाले स्वेटर की यहाँ। हमारा ओबेरॉय खुद का ब्रांडेड है। तुम्हारी सास को जो चाहिए वो यूं ही मिल जाता है, और तुम्हें भी कुछ चाहिए होगा तो बेझिझक मांग लेना। हो गई बेइज्जती, हो गया पोपट। आई बड़ा मौजी, मुझे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आता है। तुम्हारे लिए इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है ब्रांडेड जगह पर। दोनों जेठानी के मजाक उड़ाने से मोहिनी को बुरा लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं, लेकिन गांव की बहू रसोई साफ करके सोती है। अगली सुबह सुबह चारों को हॉल में बुलाती है। क्या हुआ माँ जी, इतना सुबह सुबह आपने ऐसे क्यों बुला लिया? हाँ माँ जी, क्या हो गया? सुप्रभात माँ जी। सुप्रभात बहू, ये लो तुम चारों के लिए मुंह दिखाई में मैंने पहनने वाले कपड़े। ये ओबेरॉय मेंशन का ब्रांडेड लिबास है, तुम्हें यही पहनना है। ये गाजरी कलर की साड़ी अपर्णा तुम्हारे लिए, स्नेहा बहू तुम्हारे लिए नीली, तृप्ति बहू, तृप्ति मोहिनी तुम दोनों के लिए हरी और गुलाबी, और तुम चारों के लिए ये ट्रेडिशनल गहने। थैंक यू माँ जी, ये साड़ी और गहने बहुत खूबसूरत है। हाँ माँ जी। और ये मोहिनी, तृप्ति कहाँ से खूबसूरत लग रहे हैं? ये सब ओल्ड फैशन है माँ जी, आपको लगता है ये सब हम पहनेंगे? हाँ माँ जी, बहुत लोकल डिजाइन है, आप इसे ब्रांड बोलते हैं? इससे अच्छा तो हम खुद अपने डिजाइनर से बनवा लेते। बहू ऐसे मत बोलो, ये ओबेरॉय ब्रांड के कपड़े हैं, चुपचाप इसे मुंह दिखाई में पहन लेना। शंकर धूमकेतु, जल्दी से घर की सजावट करो, मेहमान आते ही होंगे। और वेलकम ड्रिंक, कॉफी और कुछ स्नैक्स रेडी रखना। जी जी मालकिन। चारों बहू अपने अपने कमरे में तैयार होने चली जाती हैं। गांव की दोनों बहू तो बहुत सभ्य और संस्कारी थी, इसलिए वो सास की दी हुई ब्रांडेड ट्रेडिशनल बनारसी साड़ी और गहने पहन लेती हैं। साइड में शॉल भी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़े परिवार की बहू होती है तो उस हिसाब से रूप श्रृंगार निखार कर अच्छे से आती है। मेहमान आ जाते हैं, खास लोगों के पैर छूकर बड़े से घूंघट में सोफे पर बैठ जाती हैं। कोई दूसरी तरफ दोनों
जेठानी सास के दिए हुए कपड़े को पहनती ही नहीं है और अपने डिजाइनर सिमर साड़ी को पहनकर खुले बालों के साथ उस पर बेल्ट लगाकर हील्स में आती है। दोनों बहू के ठंड में आधी बाजू के कपड़े देखकर कुछ औरतों का मुंह बन जाता है। ये ओबरॉय खानदान की बड़ी बहू है, इतनी ठंड में ऐसे कपड़े कोई लाज शर्म नहीं है क्या? जरा दोनों छोटी बहू को देखो, कितनी प्यारी साड़ी पहन कर आई है, और तुमने मुंह दिखाई में चेहरा भी नहीं ढका। ओहो, खुद को सजाने संवारने में इतना टाइम लगे कि भूल गए मुंह दिखाई में चेहरा भी छुपाना है। रुको, हम अभी घूंघट कर लेते हैं। वैसे तो हम एक घूंघट का शौक नहीं है। बिल्कुल सही कहा पढ़ना दिया आपने। दोनों मॉडर्न बहू झाड़ से अपना घूंघट करके सोफे पर बैठ जाती हैं। वैसे शीला, मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी। दोनों बहू अपने पहनावे की वजह से कितनी एलिगेंट लग रही है। जस्ट सी, आजकल की जनरेशन यही पसंद करती है। अपर्णा, स्नेहा, तुम दोनों ने मुंह दिखाई में घर की साड़ी नहीं पहनी, ब्रांड का सम्मान नहीं रखा। माँ जी, हमें सुंदर दिखना था, जो कि आपका पहनने में हम दोनों बहुत बोरिंग आपकी गांव की बहू की तरह लग रहे थे, और हमें ऐसा बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। उन दोनों ने पहन लिया ना वो ओबरॉय ब्रांड की साड़ी, बहुत है। यस माँ जी, लोग जो भी बोले, मुझे तो गांव की बहू तृप्ति और मोहिनी बहुत सुंदर लग रही हैं। देखो तो उन्होंने अपने परिवार का ओबरॉय ब्रांड ट्रेडिशनल साड़ी पहन रखा है, गहने भी कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन दोनों मॉडर्न बहू ने क्या क्या स्टाइलिश बन गई हैं। स्टाइलिश में घर नहीं चलता, संस्कार से चलता है, जो कि दोनों छोटी बहू ने किया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा आंटी जी। माँ जी, पापा जी ने इस ब्रांड को परंपरा से खड़ा किया और हम उसे आज के जमाने से जोड़ रहे हैं, इसलिए हमने माँ जी के दिए हुए पहनावे का मान रखा। सास मुस्कुराती तो है, लेकिन शहरी बहू की वजह से मन में थोड़ी कसक रह जाती है। फिर सभी औरतें एक एक करके चारों बहू के चेहरे से घूंघट को उठा देती हैं और उन्हें तोहफा देकर पीछे होती जाती हैं और स्नैक्स एंजॉय करती हैं। वैसे अमृता, तुम्हारी चारों बहुएं चांद का टुकड़ा है लेकिन खूबसूरत गांव की पहनने वाली बहू लग रही हैं। हाँ शीला बुआ, हर कोई मेरी शहरी मॉडर्न भाभी जैसा नहीं हो सकता ना। अगर ये भी दोनों गांव वाली भाभी की तरह स्वेटर शॉल लटका कर मुंह दिखाई में बैठ जाती तो इतनी सुंदर कहाँ लगती, उन्हें ठंड नहीं लगती। यही बात तो मैंने अपनी अमृता और गायत्री शीला को कही। स्नेहा, अपर्णा बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने पर अक्सर आसपास के लोग जलते हैं। जलने दो काका जी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे लेवल का है। मुंह दिखाई में कुछ लोग मॉडर्न बहू को पसंद करते हैं तो कुछ नम्र स्वभाव की गांव की बहू को। गांव की बहू कुछ देर में उठकर सबको अपने हाथ से स्नैक्स सर्व करती है। उप्स, ये मीट वाले काम इन लोगों को ही मुबारक हो। तब दोनों बहू रूम में जाकर रील्स बनाने लगती हैं। यार, हमारे फैशनेबल पहनावे के साथ ये वाला रील ट्रेंड करेगा, चल बनाते हैं। दोनों चश्मा पहनकर रिंग लाइट के सामने महंगे महंगे चश्मे, कपड़े, पर्स, हील्स दिखाती हैं। देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना। हाँ, हमारे महंगे महंगे डिजाइनर आउटफिट, डिजाइनर चश्मे और ब्रांडेड पर्स तो देखो गाइस। तभी अपर्णा का पति व्योम कमरे में आता है। व्योम, तुम आ गए, चलो मेरे साथ रील बनाओ। अरे यार, मुझे ये सब नहीं करना। अरे तुम सीधे सीधे खड़े रहो। 1 2 3 स्टार्ट। हे क्रिश, सुनेगा गाना? क्रिश का सुनेगा गाना? दिल ना लिया, दिल ना लिया, बोलो ना बोलो क्या किया, ले बेटा आगे दुनिया मेरी, अगर प्यार ना किया तो ना किया। व्हाट रबिश अपर्णा, वैसे तो तुम बहुत मॉडर्न बनती हो और अब ऐसे बेकार रील्स बना रही हो, और तुम्हें हमारे ब्रांड्स के कपड़े पहनने चाहिए थे आज मुंह दिखाई में। Now you tell me what's wrong with you? अरे, हमें तुम्हारे ब्रांच के कपड़े पहने इतने अच्छे नहीं लगे। हमारे पास अपना डिजाइनर है, हम अपने डिजाइनर आउटफिट पहनेंगे ना। ये सुनकर व्योम वहां से चला जाता है। सर्दी के दिन गुजरते हैं। गांव की बहू अपने ससुराल वालों का खूब अच्छे से ख्याल रखती है। बढ़िया बढ़िया देसी खाना बनाती है और कुछ हेल्दी खाना भी, जिससे ससुर और ऑफेंड नहीं होता, न जेठानियों को बोलने का मौका मिलता है। गांव की बहू कभी अनारकली कुर्ती, स्वेटर, शरारा, सूट, सलवार, बनारसी, कांजीवरम साड़ी, उसके साथ कार्डिगन इत्यादि पहनकर सलीके से रहती, और वहीं शहरी बहुओं का पहनावा डिजाइनर शिमर, वेलवेट, जॉर्जेट की साड़ियां होती थी, जिनके ब्लाउज काफी यूनिक डिजाइन के होते थे, जैसे कि हिल्टर नेक डिप के, स्लीवलेस डिजाइनर एक्स्ट्रा, और उसके साथ वो सिर्फ नाम के लिए शॉल ओढ़ती थी या फिर ट्रेंडी लॉन्ग कोट, जैकेट, स्कार्फ पहनती थी। एक दिन ससुर अपनी दोनों मॉडर्न बहू के कपड़ों को देखकर कहता है, अपर्णा, स्नेहा बहू,
तुम दोनों काफी ज्यादा स्टाइलिश हो और अच्छे से जानती हो और हमारा ओबेरॉय क्लॉथ ब्रांड कितना पॉपुलर है। हमारे कुछ न्यू कपड़े लॉन्च हो रहे हैं जिसे तुम दोनों पहनकर मॉडलिंग करोगी। सच पापा जी? वो कपड़े फैशनेबल तो होंगे ना? हम मॉडलिंग करेंगे अपने ही ओबेरॉय क्लॉथ्स के लिए। हाँ बहू। अखिलेश बहुओं को फैशन डिजाइनर स्टूडियो ले जाता है जहां उनके कपड़े रेडी हो जाते हैं। मेकअप आर्टिस्ट उनका मेकअप करती है। 2 घंटे की मशक्कत के बाद अपर्णा बारबी जैसा लाइट पिंक गाउन पहनती है विद हाई हील्स और स्नेहा डिजाइनर ऑफ शोल्डर ब्लाउज विद वेलवेट साड़ी श्रग रेडी के होने के बाद दोनों बहू मॉडलिंग करने के लिए स्टेज पर आती हैं। सभी लोग उनके डिजाइनर और ब्रांड के कपड़े देखकर काफी तारीफ करते हैं। वो गांव की बहू और बाकी परिवार के लोग भी आए थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप देख सकते हैं ओबेरॉय फैशन ने कुछ नया कपड़ों को लॉन्च किया हुआ है और इसकी खासियत यह है कि ये रेडी टू वियर 2 मिनट साड़ी है जिसे बहुत अच्छे से कैरी किया हुआ है मेरी वाइफ ने। और दूसरी मेरी भाभी, ये डिजाइनर गाउन काफी ज्यादा लाइट वेट है और इतने महंगे भी नहीं है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल होंगे ओबेरॉय ब्रांड्स पर। रियली अमेजिंग। आपके ओबेरॉय ब्रांड के कपड़े पहनने के लिए शहर में हर कोई तरसता है और अब हर कोई आपसे खरीद पाएगा। अपर्णा और स्नेहा अपने खानदान के ओवर ब्रांड के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? और आपने इतने अच्छे से फैशन को कैरी किया है, उसका कोई राज? फैशन को कैरी करने का कोई राज नहीं होता, ये आपकी खूबसूरती होती है जो आपके कपड़े को भी निखार देती है। और मैं अपर्णा अपने ओबेरॉय ब्रांड के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि ओबेरॉय सिर्फ साड़ी का ब्रांड नहीं है, ये सोच है जो वक्त के साथ आगे बढ़ती है। दोनों बहू की स्पीच के बाद काफी सारी जोरदार तालियां बजती हैं जैसे शहरी बहू और एटीट्यूड दिखाती है। इवेंट खत्म होने के बाद घर आकर अखिलेश, मुझे बहुत खुशी हो रही है बहू, मैं तुम दोनों को चुनकर कोई गलती नहीं की। तुमने बहुत अच्छे से मॉडलिंग की और स्पीच भी काफी बढ़िया दी। हमारे ओबेरॉय ब्रांड के लिए काफी पॉजिटिव रहा। थैंक यू पापा जी। पापा जी, आपने तृप्ति और मुझे ये मौका क्यों नहीं दिया कि हम भी मॉडलिंग करके घर के ओबेरॉय ब्रांड को बढ़ाएं? क्या तुम चाहती हो पापा जी तुम जैसी गांव की बहनजी टाइप की लड़की को रैम वॉक करने के लिए बोलते, खुद के ब्रांड को लॉन्च करने के लिए? सीरियसली मुझे तो हैरानी हो रही है, तुम दोनों ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? मॉडलिंग वाले लोग स्टेज पर मफलर टोपा पहनकर रैम वॉक नहीं करते हैं, उन्हें ग्लैमर चाहिए, फेस कट अच्छा होना चाहिए, मॉडलिंग आनी चाहिए, जो तुम दोनों में से किसी को नहीं आता। हाँ बहू, तुम गांव की हो, थोड़ी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने शहरी बहू को बोला। ये सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिन गुजरते हैं, धूप में बैठ खाना खाती गांव की बहुएं। बता मोहिनी, हम दोनों इतने बुरे हैं क्या कि पापा जी ने कहा है कि हम इस इवेंट में नहीं आ सकते मॉडलिंग के लिए? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें उसके बारे में बताया जाता, सिखाया जाता तो हम इस चीज को भी अच्छे से कर लेते, इतना मुश्किल नहीं था। हाँ बिल्कुल, वैसे सर्दी में ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, कुछ काम तो नौकर कर देते हैं। मैं सोच रही थी हम दोनों अपनी सिलाई से रिलेटेड काम कर ले, मशीन तो लाए हैं, बाजार चले सामान खरीदने। हाँ चल। कपड़ा, कढ़ाई का कपड़ा, सुंदर सुंदर लेस और मोती वाले बॉर्डर, शीशे, पेच इत्यादि खरीद कर लाती हैं और अपनी मशीन पर घर में बैठकर एक बहुत हैवी साड़ी रेडी करती हैं जो कि वो सास के लिए तैयार करती हैं। और ससुर को अपना हुनर दिखाने के लिए दोनों 3 दिन की मेहनत करके बढ़िया सा वेलवेट गाउन और कढ़ाई की गोटा पट्टी लगाकर साड़ी तैयार करती है। और जब वो सास को दिखाती हैं तो उसे बहुत पसंद आती है। लेकिन ससुर, तुम्हें क्या लगता है बहू, तुम इस तरह की डिजाइन बनाकर मुझे खुश कर दोगी? तुम्हारी डिजाइन में वो बात नहीं है जो हमारे ओबेरॉय पहनावे में है। कितनी गवार हो तुम दोनों, इस तरह की चीज बनाकर घर के ब्रांड से कंपटीशन करना चाहती हो। भाभी, आप अपनी रसोई का काम संभालो, बस ये सब चीजें नहीं। इतना बुरा भी नहीं है लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है बहू। तब किसी को भी दोनों बहू की मेहनत दिखाई नहीं देती। ठंड के दिन गुजरते हैं और फिर दोनों बहू स्वेटर बनाने लगती हैं। किचन में नौकर कटिंग कर दिया करते थे तो बहू खाना पीने की तैयारी आराम से कर देती थी। लेकिन मॉडर्न बहू किचन में झांकने भी नहीं आती थी। इस तरह से दिसंबर का लास्ट हफ्ता चल रहा होता है। आते जाते मेहमान भी सिर्फ शहरी बहुओं को और उनके पहनावे को पसंद करते हैं, गांव की बहू के ट्रेडिशनल पहनावे को नहीं। एक दिन सुबह, अरे बहू, इस बार हमारे घर में ग्रैंड पार्टी होने वाली है न्यू ईयर की, तो उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। और अपर्णा, स्नेहा, घर के न्यू ईयर डेकोरेशन और हम सब के कपड़ों की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि ये जिम्मेदारी मैं गांव की बहू को दूंगा। तो तुम तो जानती हो उनका टेस्ट कैसा है। पापा जी, माँ जी, हमें एक चांस दीजिए ना, हम भी अच्छे से नए साल की तैयारी करेंगे। नहीं बहू, शहर में सब हमें हमारे ब्रांड से पहचानते हैं। ओबेरॉय खानदान कोई छोटा परिवार नहीं।
और ना कि काफी सारी मीडिया आने वाली है। हर साल लोग हमारी न्यू ईयर पार्टी और उसके पहनावे के लिए उतावले रहते हैं। इसकी तैयारी तुम नहीं कर पाओगी, मॉडर्न ही कर पाएंगी। तो बहू 31 दिसंबर तक सारी अरेंजमेंट कर लेना। समझ रही हो ना बहू? ऑफ कोर्स माँ जी। न्यू ईयर आने में 4 दिन बाकी थे। चारों बहुएं मॉल में शॉपिंग करने जाती हैं, जहां मॉडर्न बहू तो एक्सपेंसिव मॉडर्न चीज और मेकअप, हाई हील्स खरीदती है, लेकिन गांव वाली बहू को कुछ समझ नहीं आता। वो मॉल में भी चप्पल और स्वेटर खरीदती है। हे भगवान, इतने अच्छे मॉल में आकर भी तुम लोग यही चीज सामान खरीद रहे हो। तुम लोगों की कोई चॉइस भी बढ़िया नहीं है। पहनावा तो बहुत घटिया है। वही तो, यहाँ पर भी सिर पे पल्ला रखा है और घर पर भी। बस दीदी, आपको आपके फैशन सेंस के हिसाब से लगता है कि आप बहुत अच्छा वेयर करते हैं, लेकिन ये बहुत अभद्र लगता है कभी कभी। लेकिन हमें संस्कार है, हम अपने इसी पहनावे में खुश है। कम से कम माँ जी को शर्मसार तो नहीं होना पड़ता ना हमारी वजह से। उन्हें किसी से सुनना तो नहीं पड़ता ना। ओह गॉड, यहाँ पर भी लेक्चर स्टार्ट हो गया। लेट्स गो। दोनों मॉडल बहू अपने सामान खरीदकर वहां से चली जाती हैं। मोहिनी, मैं सोच रही थी पापा जी ने हमें भले ही पूरे परिवार के लिए कपड़े बनाने से मना कर दिया, टेस्ट के बारे में जान जाएंगे तो अच्छे से कपड़े तैयार कर देंगे। बाद में वो पहनेंगे या नहीं पहनेंगे उनकी चॉइस है, पर हम नए साल की पार्टी के लिए ये जरूर करेंगे। हाँ बिल्कुल। अब दोनों बहुएं अखिलेश के असिस्टेंट डिजाइनर से बात करती हैं और उनके डिजाइनर न्यू ईयर पार्टी के टेस्ट के बारे में पता करती हैं, जिससे वो इस तरीके के कपड़े खरीद कर लाती हैं। घर के मर्दों के लिए ब्लैक कलर के शाइनिंग कोट पैंट का बनाने का कपड़ा और वाइट शर्ट का कपड़ा, और सास दोनों जिठानी के लिए अलग अलग साड़ी बॉर्डर पट्टी लाती हैं। और घर में दोनों बहुत चुप कर न्यू ईयर पार्टी के लिए फैशनेबल कपड़े तैयार करती हैं। वहीं 3 दिन बाद मॉडर्न बहू ने अपने परिवार के लिए कोई तैयारी नहीं की होती, उल्टा अपनी मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेस बाहर के डिजाइनर से तैयार करवाई होती है। न्यू ईयर का दिन आ जाता है, दोनों बहू डेकोरेशन भी नहीं करती। तब गांव वाली बहू ही सास और नंद से पूछकर डेकोरेट करती है। वाह तृप्ति, मोहिनी, तुम दोनों बहनों ने तो सब कुछ संभाल लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तृप्ति और अपर्णा ऐसा करेंगी। पता नहीं कहाँ है वो। चलो अच्छी बात है तुम दोनों ने डेकोरेट कर लिया, लेकिन हमारे कपड़े कब आएंगे? मेहमान आना शुरू हो रहे हैं। पापा जी, हम ले आए। सॉरी, हम लेट हो गए आप सबके कपड़े लाने में। दीदी, पापा जी और पूरे परिवार को पता तो नहीं चलेगा ना कि लोकल ब्रांड के कपड़े हैं? डोंट वरी। कुछ ही दिन में शानदार ओबेरॉय की पार्टी में मेहमान और मीडिया आने लगते हैं। वहीं जब पूरा परिवार मॉडर्न बहू के दिए हुए कपड़े पहनकर रैंप पर एक एक करके सामने आते हैं तो सब लोग उनका बहुत मजाक बनाते हैं। अरे अखिलेश, तू तो पूरे शहर में फेमस है ना अपने ओबेरॉय ब्रांड के लिए। ये क्या लोकल ब्रांड के कपड़े पहन रखे हैं? हमें सब पता चल गया। अरे ये तो लालू राम टेलर के सिले कपड़े हैं, देखो कैसे धागे निकल रहे हैं। ये होते हैं ओबेरॉय ब्रांड। मुझे तो हंसी आ रही है, समझ नहीं आ रहा बोलूं कि हंसू। अमृता कैसी साड़ी है, एकदम चीप। और दोनों मॉडर्न बहू होने से तो ये सारी हदें पार कर रही हैं, ऐसी बेशरम कपड़े पहनकर। मीडिया ढेर सारी फ्लैशेस के साथ उन सब की फोटो खींचती है। पूरा ओबेरॉय खानदान शर्मसार हो जाता है। पर सिर्फ इतना ही, दोनों मॉडर्न बहू अपने वेस्टर्न मॉडर्न कपड़े की वजह से परिवार को और शर्मिंदा करते हैं। तब अखिलेश दोनों बहुओं को बहुत ज्यादा सुनाता है। हमें माफ कर दीजिए पापा जी। तुम दोनों ने हम सबके साथ, हमारी खानदान, हमारी ब्रांड के साथ बहुत गलत किया है। अरे नाम उछाल दिया। ऐसे मनाएंगे हम अपना नया साल? हमारे पास कोई कपड़े भी नहीं है, बाहर मीडिया अभी भी है। पापा जी, आपने हमारे कपड़े देखे भी नहीं थे। हमने अपनी मेहनत से बिल्कुल आपके टेस्ट और ब्रांड के हिसाब से बनाया था, एक बार देख लीजिएगा। घर के नौकर सभी के डमी पर लगे आउटफिट लेकर आते हैं। ये देखकर सास ससुर खुश हो जाते हैं। ये तो बहुत सुंदर है बहू, लग ही नहीं रहा कि तुम दोनों ने बनाए हैं। आप करना गांव वाली बहू, हमने तुम दोनों को कला और तुम्हें कभी नहीं समझा। आज तुम हमारी इज्जत बचा रही हो। चलो हम सब जल्दी से तैयार हो जाते हैं। बच्चों, 12 बजे में 1 घंटा है। हमें विश्वास था पापा जी, आप हमारे बने पहनावे को पसंद करेंगे। घर के सभी लोग गांव की बहू के बने कपड़े पहनकर आते हैं, जहां दोनों गांव की बहू बहुत ज्यादा सुंदर ट्रेडिशनल सर पर सुंदर सी चुनरी रख सामने आती हैं। और सास के कपड़े भी बहुत ब्रांडेड और पारंपरिक लगते हैं। और घर के सारे मर्द ब्लैक शाइनी कोट पैंट पहने सामने आते हैं। और दोनों मॉडर्न बहू का पहनावा भी गांव वाली बहू की तरह ट्रेडिशनल पहनावा था। तब मीडिया काफी ज्यादा फ्लैशलाइट मारकर उनकी फोटो खींचती है। ओबेरॉय सर, कुछ देर पहले आप लोग बहुत ज्यादा लोकल ब्रांड के कपड़े में थे, लेकिन इस बार आप जो कपड़े पहनकर आए काफी ज्यादा ब्रांडेड हैं। क्या ये आपने बनाया है?
आपकी दोनों बहुएं गांव वाली हमेशा से ट्रेडिशनल पहनावे में रही हैं, उनके लिए कुछ 2 लाइन। सच कहूं तो मैंने जिस बहू पर भरोसा किया उसने उम्मीदें तोड़ दी, लेकिन गांव वाली बहू ने हमारी घर की परंपरा, मेरे ब्रांड, मेरी विरासत को संभाल लिया। हमने जितने भी डिजाइनर आउटफिट अभी पहन रखे हैं वो गांव वाली बहू के डिजाइन से बने हुए हैं। हाँ, आप सबका पहनावा काफी ज्यादा बेहतरीन और पारंपरिक लग रहा है। मुझे तो तृप्ति और मोहिनी बहू पर शुरू से ही गर्व था। वो हमेशा से ही ऐसी रही हैं। सर पर पल्लू रखे भले ही ठंड हो, शॉल स्वेटर को भी कैसे अच्छे से कैरी कर सकते हैं। कोई इन दोनों से सीखे। आज हमारी आन बान शान, हमारे ओबरॉय ब्रांड को तुम दोनों ने बचा लिया। सच में मुझे तुम्हारे पहनावे और सोच पर फक्र है। थैंक यू माँ जी। मोहिनी, तृप्ति, तुम दोनों के बनाए इस आउटफिट में हम बहुत ज्यादा सुंदर और संस्कारी लग रहे हैं। हमें भी तुमसे सीखने की जरूरत है और आज जो तुमने किया उसके लिए थैंक यू। और माँ जी, पापा जी, हम दोनों आपसे माफी मांगते हैं। चलो अब सब भूल जाओ, नए साल का आगमन करो क्योंकि 12 बजने में सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हैं। सभी गेस्ट शानदार ओबेरॉय मेंशन से निकलकर गार्डन एरिया में आते हैं जो कि काफी सुंदर था। काउंटडाउन इज स्टार्ट। 5 4 3 2 1। इट्स अ हैप्पी न्यू ईयर 2026। नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हैप्पी न्यू ईयर। तभी आसमान में आतिशबाजी होती है जो कि नए साल के माहौल को और भी बेहतरीन बनाता है, और खाना खा पी कर गानों पर डांस करके न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।